अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कैलेंडर ईयर 2020 खत्म होने जा रहा है। कल उसका लास्ट दिन बचा है। 2021 नए उमंग, नए उत्साह के संग हमारे जीवन में आए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी पाप और अपराध जो इस वर्ष में हमने किया है, आज हम करेंगे इसका श्रावक प्रतिक्रमण कि 2020 में हमारे द्वारा ऐसी क्या क्या गलतियां हुई, हमने इतना भोगा, हमें इतनी तकलीफ हुई, सब घर में इतनी अव्यवस्था फैली। 2021 हमारे लिए अच्छा आए, इसकी प्रार्थना करते हुए हम लोग 2020 में प्रतिक्रमण के संग आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। प्रभु महावीर ने सत्य के साधकों के लिए, श्रमण और श्रावकों के लिए 3 सूत्र दिए: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अतीत के पापों के प्रक्षालन के लिए प्रभु ने प्रतिक्रमण प्रथम सूत्र दिया। दूसरा सूत्र दिया अनागत के पापों से बचने के लिए प्रत्याख्यान और आत्मनिरीक्षण करने के लिए तीसरा सूत्र दिया। कायोत्सर्ग यानी सामायिका। ये तीनों ही सूत्र अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इनमें भी पापों के बोझ को हल्का करने की सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाता है प्रतिक्रमण। और यदि होना चाहते हो अपने पापों से मुक्त, तो आइए हम वमन करें अपने पापों का, तो आइए हम विमोचन करें अपने कुकृत्यों का, तो आइए हम स्वीकार करें अपने पापों को, क्योंकि पापों के वमन करने का नाम ही प्रतिक्रमण है। कुकृत्यों के विमोचन का नाम ही प्रतिक्रमण है। अपने पापों की स्वीकृति का नाम ही प्रतिक्रमण है। और यदि वास्तव में कहा जाए तो स्वयं के प्रति किए जाने वाले आक्रमण का नाम प्रतिक्रमण है। हम किससे आक्रमण कर रहे हैं? स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति नहीं। तो चलिए हम करें स्वयं पर आक्रमण। पर ठहरो, आक्रमण करें उसके पूर्व अपनी शक्ति के अनुसार आसन लगाकर एकाग्र चित्र होकर भगवान जिनेन्द्र की मुद्रा की तरह सब बैठ जाएं। आप सभी व्यवस्थित होकर, जैसे हमारे अरहंत प्रभु नासा पे दृष्टि रख के बैठे हुए रहते हैं, वैसे बैठ जाएं। चश्मा खोल दे, पालकी मार ले, पद्मासन में बैठ जाएं और कुछ भी ना सोचे, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। तत्पश्चात अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान जिनेन्द्र का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दर्शन स्मरण करके आपको अभी भाव प्रतिक्रमण करना है और भगवान का परोक्ष रूप से दर्शन करके प्रतिक्रमण करने का संकल्प करें। संकल्प करके बैठे कि अभी हम आधी घंटा कहीं पे भी नहीं उठेंगे और यहीं बैठकर अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों का प्रतिक्रमण करेंगे। संकल्प करने के साथ ही कर दे स्वयं पर आक्रमण यानी प्रतिक्रमण का शुभारंभ। मैं मानता हूं कि धन्य भागी है वे लोग जो अपने जीवन में प्रतिक्रमण का शुभारंभ करते हैं, अपने दुष्कृत्यों का प्रायश्चित करते हैं तथा सबसे क्षमा मांगते हुए सबको हृदय से क्षमा करते हैं। और सच है कि वे ही लोग मृत्यु से बच पाते हैं जो प्रायश्चित प्रतिक्रमण के सागर में डुबकियां लगाते हैं। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको वो साहस दे जिससे आप सबको क्षमा कर सके और सबसे क्षमा मांग सके और कर सके स्वयं पर आक्रमण यानी कि प्रतिक्रमण। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, हे अरिहंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा। हे जिनेन्द्र, हे परमेश्वर, हे परम पिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अधर्म हूँ, पतित हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ,
सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए, और आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसे ही है जैसे कपास के ढेर में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा और गर्हा करता हूँ। मैं सभी जीव को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे वे सभी पाप मिथ्या होवे। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार से मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कसाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्हाई लेने से, श्वासोच्छ्वास से, आंगों पांग के हलन चलन से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार, चौ इंद्री, पांच इंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्य से दिलवाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, तो वह मेरे सारे कुकर्म, वो मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या होवे। हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हो, जिनेन्द्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छान कर न पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहिना को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुषों को बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया हो या करने की इच्छा की हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकारता हूँ, अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्टि भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र करे सभी कोई। ओम ओम ओम। अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे अरिहंत? क्या है उनका स्वरूप जो पंच कल्याणकों से सहित है, 34 अतिशयों से युक्त है, अनंत चतुष्टय के धनी है, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी रत्नात्रय से मंडित घातिया चतुष नाशक है, ज्ञानी, भेद ज्ञानी, परम ज्ञानी, लोकोद्वारक भी हो तो आप ही है। कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा प्रभु, अब तो कही नहीं जाती। अरे अरे, मैं तो क्या, स्वर्ग के देव भी, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को गा न सके। हे प्रभु, हे विभु, राजा महाराजा, अधिराजा नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि, यति, अनगार से वंदित लोकाधिनायक,
वृषभादि महावीर पर्यंत समस्त भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधी अरिहंतों को बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। कैसे है वे सिद्ध? क्या है उनका स्वरूप? जो अनंत स्वरूपी है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मरत है, अनबंध है, तिष्ठित है, कृत है, सिद्ध साध्य है, लोकाग्रसित है, जो तप से सिद्ध है, नय से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, दर्शन से सिद्ध है। ऐसी सिद्धालय में स्थित अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर को सिर झुकाकर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम नमो आर्यणम। आचार्य को नमस्कार हो। कैसे है वे आचार्य? क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादशांगमय सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन, ब्राह्यभ्यंतर परिग्रह से रहित, जितेंद्रिय शुद्ध चारित्र व 36 गुणों से युक्त, पंचाचार को स्वयं पालने वाले व शिष्यों से उनका आचरण कराने वाले, स्वसमय और परासमय में पारंगत मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष सत आवश्यकों को पालने वाले, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लीप, सौम्य मूर्ति, देश कुल जाति से शुद्ध संघ को शिक्षा दीक्षा व प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे धर्म धुरंधर आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम नमो वज्रायणम। उपाध्याय को नमस्कार हो। कैसे हैं वे उपाध्याय? क्या है उनका स्वरूप? जो 25 मूल गुणों से युक्त है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले, संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञानदाता, परम आराध्य उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र। ओम नमो लोय सब साहुणम। लोक की समस्त समकित साधु को नमस्कार हो। कैसी है वे साधु? क्या है उनका स्वरूप? जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ और परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, सठ आवश्यक कर्मों के सावधान शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, सील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी अस्त्र के सहित, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान निर्लीप, परिचय और उपसर्गों को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, मोक्ष की साधक, पूज्य मुनीश्वर के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र।
सभी ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहे व्यवस्थित होके पद्मासन में। अरिहंत भगवान जिस मुद्रा में नासा पे दृष्टि करके बैठते हैं, वैसे ही आप सब बैठे रहें। अब आत्मचिंतन करते हुए आत्मावलोकन करें। प्रिय आत्मन, अब आपको अपनी आत्मा को संबोधन करना है। प्रिय आत्मन, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए तुमने विगत में क्या किया? कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए। सोचो, सोचो, क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराना चाहा? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कब तक भटकते रहोगे इस संसार में? कब तक भटकते रहोगे संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे इस संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण से ही कटता है संसार। बस बस, जरूरत है पापों की स्वीकृति, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपनी व्यथाएं, व्यथाएं और कथाएं। हे पतित पावन, हे पतित द्वारक, मैंने अनंत काल तक निगूढ़ की पर्याय में जन्म मरण के दुखों को सहन किया। तत्पश्चात मैंने पृथ्वी काई की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों के बाद मैंने जलकाई की पर्याय धारण की। इस योनि से भी मुझे विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा, वहां के कष्टों को उठाना पड़ा। क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी में आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में मुझे अग्निकाय की पर्याय मिली, जिस पर्याय में मैं स्वयं जलता रहा और दूसरों को जलाता रहा। इसी पाप के कारण मेरे शरीर की परंपरा सतत बढ़ती रही। आगे बढ़ते हुए मैंने वायुकाय के शरीर को धारण किया, जहां पर मैं अरनिश तिर्यक नाश करता रहा, सतत चलता रहा। तत्पश्चात स्थावर काय की अंतिम पर्याय के रूप में मैंने वनस्पति कायिक का दामन संभाला, यानी मैंने वनस्पति कायिक में जन्म लिया। यहाँ पर मुझे सर्दी, गर्मी और वर्षा की पीड़ाओं को एक साथ एक ही स्थान पर खड़े खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, न जाने इस स्थावर काय के पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट सहे, कैसे कैसे दुखों को सहन किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के बाद त्रस्काय की पर्याय को प्राप्त किया, जहां पर मैंने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की काया को धारण कर अनेकानेक कष्ट उठाए। जिन कष्टों के भार से पीड़ित हो मेरी आत्मा सदा दुखों को सहती रही। हे देवादिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए मैंने फिर असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच के पर्याय को ग्रहण किया, जहां पर इंद्रिया तो मिली पर मन न मिला, जिसके बिना मैं हे उपादेय का ज्ञान न कर सका। इसी कारण से मुझे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान न हो सकी, और मैं संसार में भटकता रहा। जीवो 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 भोजन का सूत्र रटता रहा। जीवो जीवस्य भोजन का सूत्र में रटता रहा। फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद में सैनी पचेंद्री तिर्यंच बना। मन पाने के बाद ही मैंने मनन न किया, नमन न किया, बस अपने से शक्तिशाली सिंह आदि क्रूर प्राणियों का शिकार हुआ। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी मैं अपनी शक्ति से विस्मृत रहा, जिसके कारण मुझे सर्दियों सदियों तक परतंत्र रहना पड़ा। इसी तरह से मैंने इन तिर्यंच के पर्याय में नाना प्रकार के कष्टों को सहन किया। हे परमात्मा, इस तिर्यंच के पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ की भूमि का स्पर्श ही सहस्त्र भिक्षुओं के डंक मारने की तरह दुखदाई है, जहाँ की वैतरणी नदी रक्त और पीप से परिपूरित दुर्गंधित है, जहाँ के वृक्षों की छाया भी अत्यंत
दुखद है, जहां पर प्रयास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं और न भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कण। यदि खाने के नाम पर कुछ मिला है तो वह है माँ। यदि खाने के लिए मुझे कुछ मिला है तो अकेले ही तीनों लोकों के संपूर्ण खाद्य पदार्थों को हजम कर जाता, संपूर्ण पेय पदार्थों को एक घूंट में ही पी जाता, क्षुधा और तृषा की शीत और उष्ण की असहाय पीड़ाओं को न चाहते हुए भी मैंने सहन किया। हे परमपिता, हे परमात्मा, मैंने न जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस अत्यंत दुखदाई नरक से निकलकर मनुष्य की पर्याय को प्राप्त किया, जहां पर मुझे प्रारंभ से ही 9 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा और जन्म समय की पीड़ाओं का वर्णन शक्य ही नहीं है। इतनी पीड़ाओं के सहन के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत न हो सका। सच है परमात्मा, मैंने अपनी बाल्यावस्था यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे चलते हुए मैंने यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन, आह यौवन, यौवन की आते ही महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो दौड़ पड़ा मैं और अपने हीरे से बहुमूल्य यौवन को कामना वासना की भट्टी में झोंक दिया, अपने यौवन को नष्ट नाबूद कर दिया। धीरे धीरे काल कराल को साथ ले जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी। बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, नहीं नहीं, ये बुढ़ापा नहीं, बुलावा है, मौत का निमंत्रण है, मेरे गमन का और मौत के आगमन का समय है। बस बस, मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है। हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को न देना, क्योंकि मैंने अपने इस चर्म चक्षुओं से बुढ़ापे के दुखों को देखा है। इस प्रकार से बचपन, यौवन और वृद्धापन, इन तीनों अवस्थाओं में मैंने अनेक कष्ट उठाए। इस संसार में सुखाभास की मृग मरीचिका में भटक कर मैंने अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ गंवा डाला। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में की हुई अकाम निर्जरा की बलबूते देव गति में जन्म लिया, जहां पर कर्मों के विपाक अनुसार ज्योतिषिक व्यंतर भवनवासी देवों की पर्याय धारण की, जहां पर मिथ्याज से ग्रसित होने के कारण मैंने वीतरागी अरियंत देवों की वंदना नहीं की और की भी तो कुल देवता मानकर मैं वहां के भोगों में, इंद्रिय सुखों में आपतकंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा और मेरा काल भी मुझे भोगों की मदिरा पिला पिला कर छलता रहा। और जब मेरे मरण का काल करीब आया तो मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, परंतु काल के गाल से मुझे कोई न बचा सका। मैंने इस भवंतरिकी की पर्याय में भोगों से आसक्त हो न जाने कितने पाप किए, जिनके कारण मैंने तीव्र कर्मों का आश्रय किया और यदि किसी तीव्र पुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देह बना तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। अपने से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की विभूति रिद्धि सिद्धियों को देखकर मानसिक वेदना से प्रतिपल घायल रहा और पूर्व किए हुए निदान बंध के कारण मैं मरकर पुनः एक इंद्रिय वृक्षादि की पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस तरह से मैंने कई कल्प काल तक संसार में पंच परिवर्तन करते हुए, पंच परावर्तन करते हुए अनेकानेक दुख उठाए। हे प्रभु, हे विभो, हे करुणा के सागर, बस बस, अब मैंने देख लिया इस चतुर्गति संसार के दुख, सुना दी मैंने अपनी काली कलुषित कहानी। हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ाएं सही नहीं जाती, अब मुझसे ये कर्मों का बोझ ढोया नहीं जाता, अब मुझसे ये पापों का नर्तन देखा नहीं जाता। प्रभु रक्षा करो प्रभु। अब मैं आपकी शरण में हूँ, नाथ मैं मानता हूँ,
मानता हूं मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की, आपकी अवहेलना की, व्रत नियम संयम का ये जड़ की क्रिया माना, पुण्य को संसार का कारण कहकर उसे हेय बताया और अरनिश पाप क्रियाओं में ही रत रहा। मैं ऐसा मानकर अपने संसार को ही बढ़ाता रहा, पर अब मैं इस दुखमय संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी तरह शुद्ध बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसलिए इस अशरण संसार की शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। मुझे अपनी मौन करुणा को सहारा दो नाथ, मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा दो ईश्वर। मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया। हे दया की सागर, ये तन, ये मन, यौवन और जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए पुलकित है, प्रफुल्लित है। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो नाथ। इतने कठोर न बनो प्रभु, थोड़े नरमाओ मेरे स्वामी, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा हो। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हो, करुणा निदान हो, करुणाकार हो। मुझ पर करुणा करो, करुणा कर, मुझ पर दया करो, दया के सागर, हम पतितियों का उद्धार करो हे पतितो द्वारक। हमें इस संसार से पार करो परमात्मा, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो हे दीन बंधु। इस तरह अपनी निंदा, गर्हा और आत्मवलोचना करते हुए परम आराध्य देव गुरु के श्री चरणों में सम्यक रूपेण नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अब सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र करें। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने खांसने से, जम्हाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कुछ त्रुटि हो गई हो, तो आप मुझे अबोधा अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। श्री चरणों में पुनः नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 9 बार नवकार मंत्र। आइए अब हम करते हैं चारों दिशा चतुर्दिक वंदना। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की तरफ अगर घूम सकते हैं तो घूम जाइए। पूर्व दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्ते जिन चित्तालय हो, उनको मेरा नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। उनको मेरा बारंबार नमस्कार। पूर्व दिशा की ओर 9 बार नवकार मंत्र। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए दक्षिण दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेती जिन चित्तालय हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 9 बार नमोकार मंत्र।
पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते हुए पश्चिम दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्त जिन चित्तालय हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार णमोकार मंत्र। अब उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए उत्तर दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चित्तालय हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 9 बार नमोकार करते हुए प्रतिक्रमण को समाप्त करते हैं हम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर करवाया, अच्छा लगा बहुत। जय जिनेन्द्र, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आजकल ललिता जी नहीं है क्या? वो कल्याण मंदिर स्तोत्र पूरा ही नहीं हुआ अपना। वो तो एक दिन का सकते हैं ना। हाँ, एक दिन का एक दिन का है। आंटी को बोल देंगे, आंटी आ जाएगी। हाँ, वही तो, एक दिन का बाकी है। अभी ये 2020 में हम लोगों को प्रतिक्रमण करना भी जरूरी था। हाँ, सही बात है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सोनू बहुत सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। वंदना भैया जी, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जय वंदना, सबको सादर सभी को क्षमा, सबसे क्षमा। सभी से क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। 7 महीने से ग्रुप चल रहा है, मेरे द्वारा कुछ भी गलत किया हो तो सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। नहीं, तुमने बहुत अच्छा चल आपने रहा ऐसा कुछ नहीं है। किया, धन्यवाद। बल्कि सबको धर्म के मार्ग पर लगाया। तुमने तो बहुत अच्छा काम शुरू किया सोनू। बहुत ही। सोनू दीदी, बहुत प्रगति हो गई है, बहुत आगे बढ़ गए आप। नंबर 3 पे आ गए ग्रुप में। मुझे लगा कि इसमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो मैंने तय कर लिया। आता हूँ, पहले मम्मी के पास जाता हूँ, जितना बोलती हूँ सुन लेता हूँ, फिर अपनी पत्नी के पास जाता हूँ, उसकी भी सुन लेता हूँ, नहीं निकाल देता हूँ, ये पढ़ने नहीं देता। हाँ हाँ, अब वो लोग भी बोलते हैं कि आपको बस सुन के रह जाते हैं, आपकी आदत हो गई। दर्शन आवाज नहीं आ रही। नहीं, मंदिर में बैठी हूँ, वेदी सुना लो, आपस में उलझने से बाबूजी ने अपनी फीलिंग बताई, नेमीचंद बाबूजी ने अपनी फीलिंग बताई। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सुनाई नहीं दिया। बाबूजी थोड़ा जोर से बोलिए, सब सुनना चाहते हैं आपने क्या कहा। आपने ये ग्रुप बना करके बहुत अच्छा किया। आपने सबको है जो 3 टाइम स्वाध्याय करने का मौका दिया और सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाया। इन बड़े बड़े विद्वानों से, भैया जी से, ललिता जी से, पंडित जी से मिलाया, बहुत अच्छा किया। बाबूजी, मैं तो सबसे छोटी हूँ इस ग्रुप में, सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए और आशीर्वाद लेके हम सभी लोग आगे बढ़ते चले। कोरोना काल के बाद सरिता आंटी ने कहा था कि हम सब जाएंगे, मैंने ये इच्छा जाहिर की, सरिता आंटी ने कहा हाँ हम सब जाएंगे, वंदना और यात्रा करेंगे सारे तीर्थ क्षेत्र की, उसकी भी प्लानिंग करेंगे, एक संग जाएंगे, आचार्य श्री के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाव यात्रा करते हैं, बाद में साक्षात जाएंगे हम लोग। और आप लोग इसी तरह से भावना बातें
मुझे इसी तरह से आशीर्वाद दीजिए, हम सब ग्रुप के मेंबर ऐसे ही आगे और स्वाध्याय करते रहें। 3 टाइम स्वाध्याय करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए दोपहर की कक्षा चलाई गई है कि सुबह और शाम को तो हम सभी स्वाध्याय कर लेते हैं, लेकिन दोपहर में भी बहुत जरूरी होता है। मेरी कितनी भी अर्जेंट मीटिंग हो, लेकिन मैंने सबको कह दिया 3 से 3:40 में मीटिंग नहीं करूंगी, उस समय स्वाध्याय करूंगी। तो हम लोग कितने महीने से इसको चला रहे हैं और चल भी रहा है। 3 टाइम स्वाध्याय की आदत उन्हें डालनी चाहिए जो आगे जाके संलिखना लेना चाहते हैं, समाधि लेना चाहते हैं, और भैया जी के जैसे व्रत और प्रतिमा लेना चाहते हैं। उनको अभी से 3 टाइम सामायिक करने का, 3 टाइम स्वाध्याय करने का, दोपहर में कुछ भी करो आधे घंटा के लिए करने का हैबिट डालना चाहिए। बाबूजी तो बराबर आते हैं, गंगवाल अंकल आते हैं, विजय आंटी आती है, ये लोग प्राय आते एक्चुअल हैं। में हम लोग का 3 से 3:40 एक दूसरा चलता है स्वाध्याय। आप तो कर ही और रहे हो, शुद्ध बहुत सागर अच्छा, जी, हाँ कर बहुत रहे हैं। अच्छा। जो कर रहा है वो तो बहुत अच्छा है, कहीं पे भी करो, जहां मन लगे वहीं करना चाहिए। हाँ, मन की बात नहीं, वो शुरू कर दिया तो 3:15 से 4 तक वो चलता है, तो हो जाता है। बहुत ही अच्छा है, जो जो दोपहर में करता है उन्हें करना चाहिए, और जो नहीं करता है उन्हें कुछ भी करो, दोपहर में थोड़ा सा कुछ कर लेना चाहिए। भैया जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं इसकी महिमा, 3 टाइम। भैया जी आज कुछ थोड़ा सा हमें ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। भैया जी की आवाज सुनी नहीं है आज। भैया जी के संबोधन के बिना आशीर्वाद अच्छा नहीं लगता। आशीर्वाद दिए भी बहुत दिन हो गए। वो पंडित जी के बिना आशीर्वाद भी नहीं मिलता, वही दिलाते हैं हाँ, आशीर्वाद। बहुत दिन हो गए आशीर्वाद। भैया जी आशीर्वाद दीजिए सबको। पहले तो सोनू को दे दीजिए। भैया जी का मौन है आज। नहीं, मौन नहीं है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये जो संसार परिभ्रमण का चिंतन अपन ने आज किया, वो चिंतन अच्छी तरह से आत्मसात रहना चाहिए और आत्मा को आत्मा समझना चाहिए। हमारी भूल कहाँ हो रही है कि हम जो जिस परिवेश में रह रहे हैं, खाना पीना परिवार, ये सब में इतने ज्यादा रचपच रहते हैं कि इस प्रकार का भाव हम लोगों को बिल्कुल मिलता ही नहीं है सोचने के लिए। इसलिए ये जो जीव का स्वतंत्रपना और जीव जो इस प्रकार से मैं ऐसा जीव हूँ, जो इस प्रकार से मैं रहा हूँ, उस जीवपणे में अनुभव आने से क्या होता है कि फिर वो इसका उपाय वास्तव में सीरियसली और ईमानदारी से सोचता है। और हम लोग क्या है, हम लोग इसको एक तरह से जैसे कहना चाहिए कि ठीक है, पठन पाठ को का आधार बना लेते हैं। ये पठन पाठ मात्र से काम नहीं होता है, इसको तो ऐसा ही अनुभव बना करके मैं तो यही जीव हूँ और ये जीव इस प्रकार से रहा है, ये जीव अभी इस प्रकार से होकर के ऐसा होएगा, ऐसा अनुभव उस जीवपणे के अंदर में आने लग जाता है ना, तब ये चीजें जो है वो कारगर होती है। इन चीजों का जो है अपने अंदर में आत्मसात शब्द जो मैं प्रयोग करता हूँ, उस आत्मसात शब्द को आप चिंतन करिए। आत्मसात का अर्थ क्या है? आत्मसात का अर्थ है कि मेरे को ऐसा अनुभव हो गया है, मैं इस प्रकार से अनुभव कर रहा हूँ, मेरा ये चीज बात हो रही है, न मैं किसी को सुना रहा हूँ, न मैं से कोई विचार आ रहा है, इस प्रकार का मैं हूँ, ऐसा मेरे को रियलाइज हो रहा है। अंग्रेजी में अपन रियलाइज शब्द प्रयोग करें, ऐसा रियलाइज हो गया है, क्योंकि ये मन के द्वारा ऐसा रियलाइज होता है। वो मन के द्वारा ऐसा रियलाइज होने से फिर वो उसी हिसाब से क्रिया करता है। ये जितने देखो बाल ब्रह्मचारी हुए, इतनी माता दीदियां हो गई, इतने माता जी हो गए, ये सब अंदर से इस प्रकार से उनको अनुभव आने